बायोलॉजी आई कहाँ से? यूनान देश के वर्ड साइंसिया से, जिसका अर्थ होता है फॉर स्टडी, हिंदी में अध्ययन करना। उससे बना बायोलॉजी और इससे शब्द बना साइंस। कैसे? साइंस। यानी कि जितनी भी चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, वो बायोलॉजी के इंक्लूड में, बायोलॉजी के कंटेक्स्ट में आती हैं। ठीक है ना? जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना? लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत नॉर्मली क्वेश्चन है जो फर्स्ट क्लास से लेकर 12th तक चलते ही चलता है, चाहे इंग्लिश मीडियम हो यूपी बोर्ड। तो आप में से कोई मुझे बता सकता है समरी फॉर्म में कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन कैसे करेंगे या उसे कैसे समझा सकते हैं? कोई पूछे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? लिविंग ऑर्गेनिज्म को हिंदी में क्या कहेंगे? सजीव। नॉन लिविंग को निर्जीव, एक तरीके से जानदार बेजान। तो आप में से कोई 2-3 थोड़ा सा देखो, मैं फिर क्या कह रहा हूँ, मन में से सबसे पहले जो एजुकेशन का मेन ऑब्जेक्ट है, अपने अंदर से हेरिटेशन और फियर इमोशंस को केवल ताक में रख दीजिए और जिंदगी में कुछ बनना है। इसी धरती पर, इसी गांव के अंदर ये मत सोचिए इसके लिए मुझे ऑक्सफोर्ड जाना पड़ेगा या LSE जाना पड़ेगा, सेंट मेरी। अगर आपके मन में लगन है तो खुदा आपके लिए कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह निकल आती है। तो आपके मन में से किसी भी कोई उत्तर आता है तो इस भावना को ख़त्म करिए और कहिए। गलती तो कहेंगे लेकिन शुरुआत तो कीजिए। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को थोड़ा सा डिफाइन करके और एक दो इसके एग्जाम्पल कोई हो तो बताइए। आप बताइए। जब भी कोई पूछता पहले खड़े होकर बताते हैं। सजीव हिंदी में थोड़ा चलो एक्सप्लेन करता हूँ। सजीव किसे कहते हैं, एक दो उदाहरण देकर समझाइए। थोड़ा लाउडली पास में आ सकती हैं, कोई बात नहीं है। इधर देखो, ये मत देखो कि वो मैं ये समझ लो जो आपके ऊपर हंसेगा या आपका वो करेगा, सबसे पहले समझ लो खुदा की तरफ से वही पीछे रहेगा। अपना कॉन्फिडेंस लेवल उससे बरकरार रखो। ये मत देखो मैं नया चेहरा हूँ, आज आया हूँ। खुदा ने चाहा अगर आप किसी कंपटीशन को क्वालिफाई करके जाएंगे, वहाँ 5 लोग बैठे होंगे जिसमें कोई लेडीज़ भी जेंट्स सब नए तो होंगे। अगर वहाँ कॉन्फिडेंस लेवल आपका अभी से डेवलप नहीं हुआ तो प्री मेन पास करने के बाद भी खाली हाथ बैरंग लौटोगी वहाँ से। चलो ऐसे टीचर के साथ ऐसे भाई समझ सकती हो, इससे बड़ा और क्या। जैसे घर में भाई से बात करती हो, मम्मी पापा से खुलकर बात करती हो बिना हिचक बिना डर के, वही चीज़ यहाँ होनी चाहिए। शुरू कीजिए थोड़ा सा। सजीव को जो है, सजीव कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? चलिए कोशिश कीजिए। बैठो। आप में से कोई थोड़ी सी हिम्मत करके, डरो मत, तो गलती तो होगा ना, इनसे नहीं बताया गया, बताओ। नहीं, इसे ये वो हो गई, ये बच्चों वाली की टॉफी देके मन बहला दिया। वो चीज़ पूछ रहा हूँ जैसे आए ना कि प्लीज डेफिनेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि सजीव जो है किसे कहते हैं, उसे परिभाषित कीजिए और समझाइए। तो हम सब जानते हैं कि आदमी है तो सजीव है, और ये चेयर है तो ये नॉन लिविंग है। लेकिन थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके कि सजीव या सजीव में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं स्पेशली, जिसके आधार पर हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो सजीव हैं। वो थोड़े से सजीवों के गुण बता दीजिए, प्रॉपर्टीज, कि वो सजीव होते हैं। हाँ, आई ना अब लाइन ऐसे। हाँ, थोड़ा सा और, एक एक चीज़ कोई होती है। सजीव केवल सांस ही कोई लेते हैं, खाना नहीं खाते, सांस कैसे नहीं लेते, है ना? और उसके अलावा चल फिर सकते हैं। अब ये चेयर है, ये नॉन लिविंग क्यों है? कि ये अपने आप से यहाँ से वहाँ नहीं आ सकती। आप इस पर फोर्स लगाएंगे, इसमें चेंजेस करेंगे इसकी डायरेक्शन में, तभी इसे उठा के वहाँ रख सकती हैं, इसलिए नॉन लिविंग है। आपको प्यास लगी है, बाहर जाके पानी पीना है, तो आप किसी की, खुदा के, अल्लाह के सिवा किसी के मोहताज नहीं है, खुद जाएंगे आज्ञा लिए सर से
और पानी पी के आ जाएंगी, खुद मूवमेंट कर सकती हैं, सीढ़ियों पर चढ़ सकती हैं, और जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यानी जनन करने की क्षमता होती है, संतान उत्पत्ति की निर्जीव में नहीं होती है ना। और चौथा, जिनमें ग्रोथ होती है, वृद्धि। जैसे आज आप कितनी ईयर्स की हैं, तो इंशाल्लाह अगले साल जो है 70, उसके बाद वो, तो हर चीज़ जो ग्रोथ करती रहती है, वृद्धि करती है, वो भी सजीव है, ठीक। और उसके बाद कॉमनली दो चीज़ें और, जो चीज़ एक्सक्रेशन एक प्रोसेस होता है, हिंदी में से कहते हैं उत्सर्जन। देखें, जैसे हम जब पानी भरपूर मात्रा में पीते हैं तो हमारे ब्लड के अंदर जितनी भी इम्प्यूरिटीज़ होती हैं, हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, तो इसलिए डॉक्टर और सब लोग ये राय देते हैं कि दिन में कम से कम 2-3 लीटर पानी खूब पीना चाहिए। प्यास भी अगर ना लग रही हो तब भी पानी पियो। क्यों? कि जैसे हम ज़्यादा देर तक अगर पानी नहीं पिएंगे तो हमारे ब्लड में जो हार्मफुल केमिकल्स हैं और हमारे ब्लड में जो गाढ़ापन होता है, तो वो जितना पानी पिएंगे यूरिन के ज़रिए वो सब निकल जाता है। तो ब्लड की और बॉडी के अंदर की जो अशुद्धियाँ, गंदगी होती है, वो यूरिन के ज़रिए बाहर निकल जाती है। तो हमारी बॉडी से जो भी चीज़ बाहर निकलती है उस प्रक्रिया को कहते हैं एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब होता है वो चीज़ जो हमारे अंदर से बाहर निकलती है। ऐसे जब हम कोई भी फूड खाते हैं, खासकर वो नहीं जो पिज़्ज़ा, अभी मेरे अमरोहा के अंदर एक लड़की की डेथ हुई है, 11 क्लास में थी। उसकी आदत क्या बन गई थी, वीआईपी घर की थी, कि स्कूल में आ रही है तो सहेलियों को लेकर गए होटल में पिज़्ज़ा खाना, बर्गर खाना, और ज़्यादातर यही खाती थी। सुबह ट्यूशन जा रही है तो तब, जब उसका बर्थडे आया तो उसने पार्टी करी और वही पिज़्ज़ा बर्गर। तो रात को जब 11 बजे पेन हुआ उसके पेट के अंदर, तो नॉर्मल डॉक्टर के ले गए शहर में, उन्होंने दवाई दी पर रिलीफ नहीं, वो तड़पने लगी। फिर उसको लेकर गए वहाँ सफदरगंज में, दिल्ली। तो जो उन्होंने क्लोनोस्कोपी की, एंडोस्कोपी, ये एक बाद में हम बताएंगे, एक जटिल प्रक्रिया होती है, दूरबीन होती है जो माउथ के ज़रिए पेट में जाती है और एनस बॉडी करने की जगह से अंदर को जाती है, जो इंटेस्टाइन में देखती है क्या माजरा है। तो क्लोनोस्कोपी करने पर ये पता चला, देखो हमारे एब्डोमेन में 2 इंटेस्टाइन होती हैं, एक लार्ज इंटेस्टाइन, एक स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो पता चला कि वो जो बर्गर खाती थी, पिज्ज़ा, जो उसके ऊपर एक वो होता है चिपचिपा सा पदार्थ वाइट कलर का, तो उसकी दोनों आंतें आपस में ऐसी चिपक गई जैसे फेविकॉल से कोई लकड़ी चिपक जाती है। अब उन्होंने बहुत से साल